तो हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। मैं आर्यल तिवारी सर। आज मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। आपको ये बता दूं कि आजकल सभी लोग हर सब्जेक्ट की पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से जाकर कर रहे हैं। अब तो ऑफ़लाइन भी स्टार्ट है, तो ऑफ़लाइन भी जा पा रहे हैं, लेकिन हमारी हैबिट्स हो गई है कि जब तक हम ऑनलाइन नहीं देखते हैं कुछ, तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमने आज पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। आज मैं ये इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंट्रो वीडियो में हम आपको क्या क्या देंगे, आज हम आपको बताएंगे। फिजिक्स का अभी हम आपको देंगे क्लास 12th का कंप्लीट कंटेंट आपके पास आएगा। अब किसके लिए होगा? फॉर ऑल स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। ये कंटेंट जो भी आपको मिलेगा, इसमें केवल स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम भी कवर किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी कवर किया जाएगा, और हर कॉन्सेप्ट आपको एक नए तरीके से सीखने को मिलेगा। हम इस पूरे लेक्चर्स को एक यूट्यूब चैनल जिस चैनल का नाम होगा एम पाठशाला, जिसका नाम होगा एम पाठशाला। और हम सबका हमारा यही उद्देश्य होगा कि फिजिक्स के हर कॉन्सेप्ट को हम फोड़ डालेंगे और हर पढ़ने वाले बच्चे को इस पाठशाला से जोड़ डालेंगे। हमारा प्रयास यही होगा, आप सबकी मदद से उन सारे बच्चों तक जिनको पढ़ने के लिए अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, जो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम उनको एक छोटे छोटे टुकड़े के रूप में कॉन्सेप्ट को देंगे। हमारा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें 4 घंटे 5 घंटे का लेक्चर होगा। अगर आप पर डे 30 मिनट नियम से पूरे लेक्चर्स को पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत होगी। तो आइए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करें। आपको प्रतिदिन आपके टाइम पर एक नया टॉपिक, नया वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा। आज हम आपको थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जब हम फिज़िक्स को स्टार्ट करते हैं तो फिज़िक्स लोगों में इतना डर भर दिया गया है, बच्चों में इतना डर भर दिया गया है कि फिज़िक्स एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज आपका गलत होने वाला है। फिज़िक्स को हम इतने आसान तरीके से समझेंगे जिसमें आप ये कहना बंद कर देंगे। अगर आपके सामने कोई बोलेगा भी कि फ़िज़िक्स बहुत कठिन होती है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, फ़िज़िक्स पर आते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं इस पर। ये दरअसल आप फिज़िक्स में पढ़ते क्या हैं? फिज़िक्स में जो नेचर्स है, नेचर्स के लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं। लॉज ऑफ नेचर, यानी स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में जितने भी रूल्स हम पढ़ते हैं वो सब आपको नेचर में, आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। हम उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। अगर हम कोशिश करें तो हर एक स्टेप पर आपको फ़िज़िक्स दिखाई देगी। अब जब फिज़िक्स को हम स्टडी करते हैं, लॉज ऑफ नेचर को समझते हैं, तो हमको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम दे देंगे? इसका हम नाम देंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिज़िक्स के लॉज को, यानी कि
फिजिक्स के लॉज यानी उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिस क्वांटिटीज़ का हम यूज करेंगे उसका नाम रखा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। हालांकि ये 12th का सिलेबस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर ले चल रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। इनको समझने के बाद जब आप फिज़िक्स के पहले टॉपिक पर एंटर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिज़िक्स में हम पढ़ते क्या हैं? लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर की स्टडी ही क्या है? फिज़िक्स है। और उस नेचर को समझने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं हम उसका नाम रखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है बहुत सारी हैं, इतनी है कि हम घबरा जाते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ें। इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी को किया क्या, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है बेस, यानी कि इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी वाले को हम बोलते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसा इनका नाम है, ये बेस क्वांटिटी होती हैं। बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको हम बनाने के लिए किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब बात ये आती है कि क्या मैं इन्हें जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकते हैं कि इनके नंबर्स कितने हैं। तो आप कह सकते हैं देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में मैं नाम लिख देता हूँ। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो आपके इस साल 12th के सिलेबस का ये बहुत बढ़िया टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक करंट। और एक क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक होती है लुमिनस इंटेंसिटी। अगर आप ये 7 क्वांटिटीज़ को याद रख लेते हैं, इन 7 के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको सामने दिखाई देंगी वो सारे की सारी किस में जाएंगी? डेराइव्ड। अब देखिए, इसको बेस इसलिए कहते हैं कि यह इंडिपेंडेंट होती हैं, ये दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल या बेस। अब जो दूसरी वाली क्वांटिटी है डेराइव, अब आप बोलेंगे कि डेराइव कितनी है? इनके नंबर्स तो 7 हैं, तो इनके जो नंबर्स हैं हम ऐसा नहीं कह सकते कि 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं। इनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगी उन सबको हम क्या बोलेंगे? डेराइव्ड बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो डेराइव्ड का, तो डेराइव्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्वांटिटी डिराइव की जाती है। किससे डिराइव की जाती हैं? ये क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से क्या की जाती है? डिराइव की जाती है। डिराइव करने वाली क्वांटिटी फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे अपन लिखते हैं एक क्वांटिटी हो गई, मान लो आप डेंसिटी ले लो, डेंसिटी। अब आप डेंसिटी में लिखते हैं मास, अपॉन में लिखते हैं वॉल्यूम। अब आप ये देखिए कि ये जो मास है ये कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल है। लेकिन ये जो वॉल्यूम है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन है। लेंथ भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है, और इसके साथ में इसकी हाइट भी हो सकती है। अब जैसे देखिए वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम ले लें तो 4/3 πr³। इसमें देखिए लेंथ कितनी टाइम अपीयर हुआ है? 3 टाइम अपीयर हुआ है। तो इस डेंसिटी को बनाने के लिए मास और वॉल्यूम में ये लेंथ जैसी चीज़ अपीयर हुई है, यानी वो भी आपकी क्या है? बेस क्वांटिटी है। यानी इस डेंसिटी को बनाने के लिए हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस क्वांटिटी का यूज किया है? फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी का यूज किया है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है डेराइव्ड। मैं ज़्यादा इन पर डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपने 11th के सिलेबस में खूब अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारे जो 11th का वीडियो लेक्चर आएंगे उनको आप आसानी से एक एक करके देखिएगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो इनके नंबर्स देख लीजिए। इनको देखने के बाद जो क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी ये सब डिराइव्ड हैं। बस आप ध्यान रखिएगा 2 क्वांटिटीज़ और हैं जिसको ना तो फंडामेंटल कहा गया है ना डेराइव।
उनको बोला गया है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आप एक एंगल को रख लीजिए, एंगल दोनों में से किसी में नहीं है, और ये एक सॉलिड एंगल जैसी चीज़ मिलेगी। ये सॉलिड एंगल, ये सब आपको टाइम पर समझाए जाएंगे कि एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। ये दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं, ना तो ये कम्प्लीटली फंडामेंटल हैं और ना ही डेराइव्ड हैं। तो इस तरह से हम जब फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ और देख लें, फिजिकल क्वांटिटी के साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं तो आपको पहले से पता होगा, फिजिकल क्वांटिटी को लिखते समय हम दो चीज़ें यूज करते हैं। एक यूज करते हैं नंबर और एक यूज करते हैं यूनिट। इसको फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से लिख सकते हैं NU के टर्म में, यह आपको सबको पता होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा, उसकी यूनिट होगी। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नंबर, यानी उसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, मैग्नीट्यूड के साथ उसकी यूनिट लगा देने से हमको ये पता चल जाता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया लेंथ, लेंथ में लिखा है 3 मीटर। अब आप देखिए, लेंथ को आप बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। 3 क्या है आपका? 3 यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा है ये मैग्नीट्यूड है, n है, और ये जो चीज़ लिखी हुई है मीटर, ये आपकी क्या है? यूनिट है। क्या है? तो हर फिजिकल क्वांटिटी के आगे उसकी यूनिट लिखना अनिवार्य होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज की गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के नंबर्स के बाद उसकी यूनिट लिखना ज़रूरी है। अब यूनिट है क्या? आप यूनिट भी पहले पढ़ चुके होंगे कि यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी इसके स्केल का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं यूनिट। अब फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट, अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं कि जैसे फंडामेंटल को, लेंथ को किससे मेजर करते हैं? हम मीटर से मेजर करते हैं। मास को हम केजी से मेजर करते हैं। टाइम को हम सेकंड से मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। ल्यूमिनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला नाम के एक रेफरेंस से मेजर किया जाता है। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उनकी यूनिट भी फंडामेंटल होंगी। अब जैसे इसको देखिए, मास डेराइव क्वांटिटी की यूनिट भी डेराइव होती हैं। मास केजी होता है और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होता है। अब आप देखिए, इस यूनिट में दो क्वांटिटीज़ लग गई, एक मास का और एक लेंथ का। तो किसी भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो उसकी यूनिट बनाई जाती है वो इसी की हेल्प से बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट है, इस यूनिट को भी हम डेराइव यूनिट कहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम फिज़िक्स पढ़ेंगे तो फिज़िक्स के कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या कुछ डेराइव क्वांटिटीज़ की हमें समझ होनी चाहिए। अब हम आपको आज लर्न करने के लिए, इस इंट्रो वीडियो में आपको लर्न करने के लिए मैं कुछ क्वांटिटीज़ दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए, हमने पहला यूनिट लिख दिया डेंसिटी, दूसरा लिख दिया वेलोसिटी, तीसरा लिख दिया एक्सीलरेशन, चौथा लिख देता हूँ फोर्स, वर्क लिख देता हूँ, एनर्जी, पावर। ऐसे कुछ क्वांटिटीज़ हमने लिखी है। इन क्वांटिटीज़ को हमको क्या करना है? याद रख लेना है। कुछ यहाँ भी लिख देता हूँ। एरिया भी समझ सकते हैं, वॉल्यूम समझ लीजिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से बना है, वेलोसिटी ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, टाइम, दो क्वांटिटीज़ यूज होके बन रही है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी और टाइम से बना हुआ है। फोर्स मास और एक्सीलरेशन से बना हुआ है। वर्क बना हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। एनर्जी, अब वर्क और एनर्जी का आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। आप एनर्जी
के थ्रू वर्क को और वर्क के थ्रू एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए एनर्जी वर्क जैसा ही बनेगा, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम से आप मैनेज कर सकते हैं। अब इन सब की यूनिट भी होती है, इन सब की यूनिट होती है मास केजी क्यूबिक मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और उसका सेकेंड स्क्वायर, मास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स की एक और यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूटन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर और आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी सेम यूनिट, और इन दोनों का एक ऐसा यूनिट होता है उसको बोलते हैं जूल। पावर जूल पर सेकेंड जहाँ हो उसको बोलते हैं वाट। तो इस तरह से ये आपको पुराने चीज़ों को समझ के रखना होगा। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ लेते हैं, इन सब का डायमेंशन बनाना भी सीख लीजिए। डायमेंशन, अब ये डायमेंशन क्या है? हर फिजिकल क्वांटिटी हम जो अपने क्लास में पढ़ेंगे उसका एक डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे। उस डायमेंशनल फार्मूला को बनाने के लिए हमको किसकी हेल्प, हम याद नहीं कर सकते। डायमेंशनल फार्मूला आप बनाना सीख लीजिएगा। ये कोई भी क्वांटिटी है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करिएगा, बेस क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट करिए, और बेस क्वांटिटी के टर्म में लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को केल्विन K या थीटा से, एम्पियर A से, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करिएगा। और इन सब को कुछ सुटेबल पावर, जितने बार कोई क्वांटिटी अपीयर हुई उतना पावर लगा के इस तरह से टर्म में लिखिएगा। M पहले लिखिएगा, उसका डायमेंशन A, L, इस तरह से जो भी हो। ये ABCD पावर ये नंबर हैं, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन, और ये कौन सी क्वांटिटी अपीयर हुई हैं ये लिख देते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप सीख लीजिएगा। हमारा 12th का जो सिलेबस है ये मैंने आज आपको इसलिए बताया कि आप 12th के सिलेबस में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप सीख के आइए। अगर बेसिक चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप फिर किसी भी टॉपिक को समझने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो हमारे अगले वीडियो में आपके 12th क्लास का सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा। ये केवल इंट्रो वीडियो था, इस वीडियो को आप पढ़िए। अगर आपको समझ में आता है तो अपने आस पड़ोस के और अन्य बच्चों को भी इसको शेयर कीजिए। टोटल वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब होगा। 2-4 वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब हम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और इस पाठशाला में अगर आप आते हैं तो आपको पूरा सिलेबस, मैं कोशिश ये भी करूँगा कि हर सब्जेक्ट का लेक्चर आपको उपलब्ध कराऊँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको दूसरे सब्जेक्ट लेके तो उधर नहीं भटकना पड़े, पर पहले आप इस फिज़िक्स के सब्जेक्ट से जुड़िए। इस पाठशाला में आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सारे लेक्चर्स आपको 1 बाय 1 आपको सिस्टम से उपलब्ध कराएंगे। बट आप लोग पहले इसको पढ़िए, फ्री ऑफ कास्ट होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब चार्ज नहीं लगेगा इसका मतलब हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी इच्छा होगी आप डोनेट करते रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी आपसे कोई डिमांड नहीं होगी, बस इतनी डिमांड होगी कि आप इस पाठशाला में, एम पाठशाला में आइए और एम पाठशाला में घर बैठ करके एक स्कूल का, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट डे पर उपलब्ध होगा।